हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग एकेडमी। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 8th रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन वर्ड वास्तव में 2 वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज री, दैट मीन्स again, and production, that means manufacture और grow anything। इस तरह रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं to manufacture और grow anything again। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमें एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन को समझेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल अपने ही जैसे जब संतान को रिप्रोड्यूस करे, पैदा करे, तो वह वर्ड रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस एनिमल्स का मस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और एंड नेचुरल फेनोमेना है। रिप्रोडक्शन वर्ड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट एनिमल होते हैं वो एक ही होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं और वो अपने ही जैसे संतान को, बेबी को पैदा करते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन और एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको गैमीट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। गैमीट्स में मेल जो एग होते हैं जिसे स्पर्म बोलते हैं और फीमेल एग जिसे हम ओवम बोलते हैं, इन दोनों के फ्यूजन से गैमीट्स बनता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन और सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। तो अमीबा के एग्जाम्पल के द्वारा बाइनरी फिशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अमीबा में जो पेरेंट सेल होते हैं, उस पेरेंट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आफ्टर देन अमीबा के साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के साथ में और न्यूक्लियस के साथ में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। और जब ये 2 अमीबा जो डॉटर अमीबा होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह हमारा बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल का रिपीटेड डिवीजन होता है। दैट मीन्स कि जो मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल होते हैं उसमें मोर देन 1 टाइम्स डिवीजन होता है और उससे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का क्रिएशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, दैट मीन्स मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है वो आप समझिए।
आपके सामने जो इमेज में शो हो रहा है प्लाज्मोडियम के सेल हैं। प्लाज्मोडियम के सेल में जो न्यूक्लियस हैं एंड साइटोप्लाज्म है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का पहले क्रिएशन करता है, प्रोडक्शन करता है। और जब ये सारे डॉटर सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो प्लाज्मोडियम का सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और ये सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में पेरेंट जो सेल होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट, तो ये पेरेंट सेल हाइड्रा या ईस्ट के आउटर बॉडी सरफेस पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर, एक उभार क्रिएट होने लगता है और ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है। तो फर्स्ट पिक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बड बिल्कुल ही नेग्लिजिबल दिख रहा है, जिसे हमें काफ़ी कंसंट्रेशन से देखना पड़ रहा है। सेकेंड पिक्चर में ये बड ग्रो हो रहे हैं एंड नेक्स्ट पिक्चर में जब ये बड काफ़ी ग्रो हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो अपने पेरेंट हाइड्रा सेल से डिटैच हो जाता है और ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं बडिंग प्रोसेस में जो मदर सेल होते हैं उसके बॉडी के आउटर सरफेस पर एक बड ग्रो करता है, जिस कारण हम इस प्रोसेस को बडिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो बडिंग प्रोसेस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईस्ट सेल। तो ईस्ट पेरेंट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस है वो बड के रूप में जो है ग्रो करने लगता है और न्यूक्लियस के साथ साथ ईस्ट का साइटोप्लाज्म भी बड में सप्लाई हो जाता है और इस तरह ईस्ट डॉटर सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जब सप्लाई कंप्लीट होता है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो अपने पेरेंट ईस्ट सेल से डिटैच हो जाते हैं और इस तरह नंबर ऑफ ईस्ट सेल का क्रिएशन होता है। तो हाइड्रा में एट अ टाइम एक डॉटर सेल क्रिएट होता है, जबकि ईस्ट में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का क्रिएशन होता है। यही फ़र्क है हाइड्रा के बडिंग प्रोसेस में एंड ईस्ट के बडिंग प्रोसेस में। तो चलिए जितना अभी तक हम पढ़े हैं इस वीडियो में उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का डिफिनीसन, जिसमें मैं आपको बताई थी कि जब कोई एनिमल खुद के जैसा ही बेबी क्रिएट करता है, उसे जन्म देता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं और यह किसी भी लिविंग एनिमल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये सिंगल पेरेंट खुद के जैसे ही बेबी को जन्म देते हैं और यह प्रोसेस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बिना ही कंप्लीट होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम यूनिपेरेंटल और सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोसेस बाइनरी फ्यूजन, जिसमें मैं आपको अमीबा के एग्जाम्पल के द्वारा समझाई हूँ, जिसमें अमीबा पेरेंट सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आफ्टर देन अमीबा के साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और जब ये दोनों डॉटर सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मल्टीपल फ्यूजन में मैं आपको बताई थी कि पेरेंट सेल से नंबर ऑफ डॉटर सेल्स क्रिएट होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। जब प्लाज्मोडियम सेल के अंदर न्यूक्लियस
और साइटोप्लाज्म नंबर ऑफ सेल्स के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, और जब ये मैच्योर होते हैं तो प्लाज्मोडियम जो पेरेंट सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और ये सारे डॉटर सेल्स मदर सेल से अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, बडिंग प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था हाइड्रा में एक छोटा सा बड क्रिएट होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजिबल होता है, और कुछ टाइम के बाद ये बड ग्रो करने लगते हैं जो इजीली शो होते हैं, और ये ग्रो होते होते डॉटर हाइड्रा के रूप में मैच्योर हो जाता है। अब मैच्योर होने के बाद ये हाइड्रा मदर हाइड्रा से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में मैंने आपको समझाया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ईस्ट है इसमें मैंने आपको समझाया था कि ईस्ट सेल में, ईस्ट मदर सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी जो बड क्रिएट होता है उसमें सप्लाई होता है, और ये बड में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब मैच्योर हो जाता है तो मदर ईस्ट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इस तरह नंबर ऑफ डॉटर ईस्ट सेल क्रिएट होता है और ये एक चेन के रूप में क्रिएशन होता है। इस तरह बडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जैसे बाबा का ढाबा वीडियो अभी वायरल हुआ है, उसी टाइप से जब आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को चांस देते हैं ग्रो करने के लिए, हमें भी एक बार मौका देकर देखिए। आई होप आप हमसे निराश नहीं होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।